हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हमारे तरफ हर बंदा कारोबार कर रहा है, चाहे वो छोटी रेडी वाली से हो या बड़े बड़े मॉल्स के अंदर हर बंदा कारोबार कर रहा है। हमने बचपन से लेके अब तक अपने इर्द गिर्द कारोबार होता हुआ देखा है, लेकिन अब वो टाइम आ गया है जब फ्रीलांसिंग की जो फील्ड है वो कारोबार को लीड कर रही है। मैं आज इसी चीज के बारे में बात करूंगा कि बिजनेस करना चाहिए या फ्रीलांसिंग फील्ड के अंदर आना चाहिए। तो मैं इसके अंदर कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि मैं खुद भी साथ में बिजनेस कर रहा हूं और साथ में मैंने फ्रीलांसिंग को शुरू किया है। तो मैं आपको इस चीज के अंदर थोड़ा सा फर्क बताने की कोशिश करूंगा कि बिजनेस करना चाहिए या फ्रीलांसिंग को करना चाहिए। सबसे पहली बात तो है वो पैसा मैटर करता है, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो या बिजनेस हो, कि पैसा लग कितना रहा है और वहां से हमें वापस मिल कितना रहा है। अगर हम पैसे की बात करें तो कारोबार जो कोई भी आप शुरू करते हो, चाहे आप छोटी सी रेडी लगाते हो, उसके अंदर भी आपको पैसा इन्वेस्ट शुरू में करना पड़ेगा। अगर आपने जितना ज्यादा कमाना है उतना ज्यादा फिर आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आप रेडी के ऊपर रेडी लगा रहे हो जिसके ऊपर आपका लाख 1.5 लाख रुपया खर्चा आ रहा है, तो वहां से अर्निंग भी आप पूरा दिन गुजारने के बाद शायद 1000-1500 करते हो। अगर आप एक बड़ा शोरूम बना लेते हो जिसके अंदर आप बड़ा सारा अच्छे अच्छे ब्रांड्स का कपड़ा डाल लेते हो, तो उसके अंदर अगर आपको करोड़ों लग रहा है तब जाके आप महीने का 2-3 लाख रुपए तक जनरेट कर सकते हो। मतलब आपको पैसा लगाना है, पैसे को इन्वेस्ट करना है, फिर आप अपना पैसा जो है कमा सकते हैं। और कारोबार के अंदर आपका पैसे फंसने के भी चांसेस होते हैं। मतलब जब आप किसी से लेन देन कर रहे होते हैं तो आपको पैसा वसूलने के अंदर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अगर आपके पैसे रुक जाते हैं, आपके पैसों का नुकसान होने का भी खतरा होता है। जबकि फ्रीलांसिंग के अंदर अगर बात करें तो आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करते हो, सिर्फ आपका यहाँ पे स्किल्स और मेहनत मैटर कर रही होती है और आप इसके अंदर तरक्की करते चले जाते हो। कुछ लोग हैं जो फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, कुछ लोग हैं जो बिजनेस नहीं कर सकते। हर बंदा हर चीज के लिए नहीं बना। कुछ लोगों के लिए बिजनेस सूटेबल होता है और कुछ लोगों के लिए फ्रीलांसिंग सूटेबल होती है। ये और कुछ लोग इन दोनों का मिक्सचर भी होते हैं, जैसे कि मुझे लगता है कि मैं शायद दोनों काम कर सकता हूं। ये हर बंदे को खुद देखना है कि वो कौन सा काम कर सकता है। फायदा दोनों में है। अगर किसी के पास पैसा है तो उसको स्टार्ट के अंदर बिजनेस करना चाहिए जहां से उसके पास इनकम जनरेट होती रहे, और साथ में उसको पार्ट टाइम के तौर पे फ्रीलांसिंग को जरूर शुरू करना चाहिए। कारोबार के अंदर आपको एक दुकान की, एक अड्डे की जरूरत होती है जहां पर आप बैठकर ग्राहक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास अड्डा नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, तो आपका कोई कारोबार चल नहीं सकता। अगर आप तो खुद उस चीज के ऑनर हो तो आपके ऊपर एक्सपेंसेस काफी कम हो जाते हैं, आपने किसी को रेंट नहीं देना। वरना अगर आप रेंट के ऊपर आकर कारोबार किसी भी जगह पर करना शुरू करते हो तो उसके अंदर सबसे बड़े प्रॉब्लम्स रेंट के आ जाते हैं। जब आप किसी से रेंट पे चीज लेते हो, अगर आपकी दुकान का किराया 1 लाख रुपया, तो उसकी आपने जिसको पगड़ी बोला जाता है वही आपको 20-30 लाख रुपया देनी पड़ जाती है, जो कि एक फिक्स आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। इसके बगैर कोई गुजारा हो ही नहीं सकता। अगर हम इसी चीज को फ्रीलांसिंग में बात करें तो आपको कोई किराए की जरूरत नहीं है। 5-10 हजार रुपए में आपकी वेबसाइट बन के तैयार हो सकती है, और उससे ज्यादा जो सामान है, प्रोडक्ट्स हैं, वो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट कर सकते हो। उसको जितना आपने रेंट पर मंथ उस दुकान का देना है, वही आप उतना पैसा 50,000, 60,000, लाख रुपए अगर आप अपनी वेबसाइट की प्रमोशन के ऊपर लगाते हैं तो आपका कारोबार बूम पकड़ सकता है। विद इन 1-2 मंथ्स के अंदर अंदर आपका कारोबार चल जाएगा। अच्छा, लॉस के अगर चांसेस की बात करें तो कारोबार के अंदर लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपने जो इन्वेंट्री अपने पास रखी हुई होती है उसके नुकसान होने के, उसका टाइम खत्म होने के, उसका एक ट्रेंड खत्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपने स्टॉक ले लिया, आपसे बिक नहीं पा रहा, तो क्योंकि आप एक लिमिटेड ऑडियंस के साथ खेल रहे होते हो, आप एक सिटी के अंदर खेल रहे हो, कि आप एक इलाके के अंदर खेल रहे होते हैं, थोड़े से लोग आपकी ऑडियंस होते हैं। अगर आपने करोड़ों रुपए का सामान मंगवा लिया, अगर आपसे वो नहीं बिक पा रहा, तो आप उसका क्या करेंगे? वो आपका जाया हो जाएगा। या अगर आप उसको बेचेंगे तो फिर अपना प्रॉफिट मार्जिन को कम करके बेचेंगे, आप फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर जा सकते हैं। अगर फ्रीलांसिंग की बात करें तो आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस होती है वो लिमिटेड नहीं होती। आप वैरायटी ऑफ पीपल्स को, टारगेटेड पीपल्स को टारगेट करके वहां से पैसा जनरेट कर सकते हो और अपने स्टॉक को बेच सकते हो। बिजनेस का फायदा थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूर होता है कि आपको स्टार्ट के अंदर पैसा साथ में आपके शामिल होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर आपने किसी जगह पर एक किराने की भी दुकान बना ली तो महीने बाद आपको ज्यादा नहीं, कुछ ना कुछ पैसे जरूर शामिल हो सकते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग के अंदर आपको सब्र करना पड़ता है अपनी दुकान को बिल्टअप करने में। अगर आप फाइवर पे भी चले जाते हैं, यूट्यूब पे भी आ जाते हैं, आपको टाइम लगता है।
3-4 महीने मिनिमम लग जाते हैं आपको गो थ्रू होने के लिए, आपको उस चीज़ से निकलने, अपनी पहचान बनाने के लिए टाइम लग जाता है, आपको सब्र करना पड़ता है। अगर किसी बंदे के पास फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है तो उसको फ्रीलांसिंग जरूर करनी चाहिए। अगर किसी को इनिशियल सपोर्ट की चाहिए, मदद चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो उसको कारोबार की तरफ मूव करना चाहिए। अगर कारोबार है या फ्रीलांसिंग है, दोनों के अंदर कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अगर आपने एक कारोबार कर लिया, अगर आप अपनी दुकान पर टाइम से नहीं जा रहे, टाइम से बंद नहीं कर रहे, छुट्टियां कर रहे हैं बीच में, तो आपका ग्राहक डिस्टर्ब होता है, वो आपकी दुकान पर नहीं आता। सेम यही बात होती है फ्रीलांसिंग में। आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आकर अपने आप को दिखाना होता है, बार बार लोगों के सामने आना पड़ता है, बार बार वीडियोस बनाना पड़ती है, मुतवातर बनाना पड़ती है, तब लोगों के अंदर आपकी पहचान बनती है। अगर आप वीडियो बनाएंगे एक और फिर महीना गायब हो जाएंगे तो लोग आपको भूलना शुरू हो जाते हैं। जमाना बहुत तेज है, लोग तेजी से इस फील्ड में आ रहे हैं, लोग नहीं याद रखते कि फला बंदे की मैंने वीडियो देखी है, वो बंदा कब दोबारा वीडियो डालेगा और मैं देखूंगा। लोग इंतजार नहीं करते, आपको खुद उनके सामने बार बार आना है, आपको कंसिस्टेंसी से काम करना है अगर आपने इस फील्ड के अंदर ग्रोथ। अगर फेम की बात करें तो बिजनेस के अंदर आपकी फेम सिर्फ आपके इलाके तक महदूद है, जहां पर आप बैठकर काम कर रहे हैं। आपको चंद 100 लोग जो हैं वो आपको जानते होंगे, आपसे वाकिफ होंगे। अगर आप फ्रीलांसर हैं, अगर आपके फेस की कोई वैल्यू है, अगर आपको कोई बाय फेस जानता है, तो आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, आप पहचाने जाएंगे, आपका एक अपना नाम होगा। तो जो फेम का फैक्टर है वो हमारा फ्रीलांसिंग के अंदर ज्यादा है। आप बड़ी इजीली और अच्छी फेम यहां से हासिल कर सकते हैं। आजकल का जो दौर आ गया है, यहां पर बिजनेसमैन अपने बिजनेस की प्रमोशंस के लिए फ्रीलांसर्स को इनवाइट करते हैं, उनको पैसा देते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन को भी पता है कि अब उनका बिजनेस नहीं चल सकता फ्रीलांसर्स के बगैर। तो इस फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ है। हर बंदे को अपने कारोबार की प्रमोशन के लिए किसी ऐसे बंदे की जरूरत है जिसके पास ऑडियंस हो, वो अपना सामान बेचना चाहता है, तो उन्हीं लोगों की जरूरत है जो जिन लोगों के पास ऑडियंस है, जिनको लोग जानते हैं। तो हर बिजनेसमैन को आजकल फ्रीलांसर्स की जरूरत पड़ रही है। तो फ्रीलांसर्स की फील्ड कभी भी ना खत्म होने वाली फील्ड हो गई है। अगर पैसे की बात की जाए तो बिजनेस और फ्रीलांसिंग दोनों के अंदर बड़ा मोटा तगड़ा पैसा है। अगर कारोबार का देखा जाए तो एक आम रेडी वाले की चाय ही इतनी मशहूर हो जाती है कि वो शायद बड़ी बड़ी वर्कशॉप से भी ज्यादा पैसा कमाकर शाम को घर जाता है। ये सिर्फ चलने की बात होती है जिस पर अल्लाह ताला अपना हाथ रख देते हैं। तो मेहनत करनी चाहिए। अगर वो रेडी वाला अगर कोई इतना ज्यादा सेल कर पा रहा है तो उसके पीछे उसकी मेहनत भी शामिल है, उसका एक टेस्ट शामिल है जिसके ऊपर उसने काम किया है। सेम इसी तरह फ्रीलांसर्स के अंदर मोटा पैसा है, लेकिन ये चीज मेहनत बहुत ज्यादा मांगती है। तो हमें इस चीज को देखना है कि हम क्या करना चाहते हैं। अगर हम मेहनत नहीं कर सकते तो हमारे लिए किसी जगह पर भी पैसा नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर कर सका हूं कि बिजनेस करना चाहिए या फ्रीलांसिंग करनी चाहिए। अगर कोई बंदा जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है तो उसको फ्रीलांसिंग करनी चाहिए। अगर जो बंदा है जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और उसके पास इन्वेस्टमेंट भी है तो उसको बिजनेस करना चाहिए और साथ साथ में पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग करना चाहिए, ताकि आने वाला वक्त इस चीज का